हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो यहाँ पर आज बुलेट पॉइंट में कॉन्सेप्ट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और आज क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन। इससे कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान दो, इसको बहुत डिटेल में नहीं, हम लोग काम जितनी जरूरत है उतना तक देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। चलो देखो यहाँ पर, जैसे आर्मेचर रिएक्शन चाहे डीसी मशीन में हो या फिर सिंक्रोनस मशीन में, ये क्या होता है? तो ये होता है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ ऑन द फील्ड एमएमएफ, यानी आर्मेचर एमएमएफ का जो इफेक्ट होता है फील्ड एमएमएफ पर, उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। बस दैट्स ऑल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। देखो जैसे अगर हम लोग कंसीडर कर ले नो लोड कंडीशन, मान लेते हैं कि जनरेटर है और जनरेटर नो लोड पर ऑपरेट हो रहा है। तो जब नो लोड पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा वो देखेंगे। जैसे देखो ये है सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर, ये बाहर वाला स्टेटर है, यहां पर देखो लिखा हुआ है स्टेटर, और यहां पर है रोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर ये क्या रखा हुआ? ये रखा हुआ हमारा 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, जिसका एक साइड फेज ए का ए डैश बी लैग करेगा 120 डिग्री से, तो बी बी डैश सी सी डैश, तो ये हुआ 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग। और रोटर पर क्या रखा हुआ? रोटर पर रखा हुआ है फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो कैपिटल ए और ए डैश दिख रहा है, ये क्या है? दिस वन इज द फील्ड वाइंडिंग। ये कैपिटल ए और ए डैश, ए वाला ये कैपिटल ए और ए डैश, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा हम लोग क्या देते हैं? डीसी सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग में क्या देंगे? डीसी सप्लाई। तो फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दिए तो इस फील्ड वाइंडिंग में करंट आ गया। कंडक्टर ए में करंट क्रॉस मान लेते हैं, ए डैश में मान लो कि करंट डॉट है, ठीक है। तो ए और ए डैश के वजह से, यानी फील्ड वाइंडिंग में जब करंट आएगा तो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ किधर आएगा? देखो इस तरह से करंट है ना, तो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ इस डायरेक्शन में, तो ये मिला हमारा फील्ड एमएमएफ, ये मिला फील्ड एमएमएफ। अब देखो अगर रोटर में कुछ रोटेशन दे दिया जाए, मान लो जनरेटर है, रोटर कुछ स्पीड से रोटेट करा दिया जाए प्राइम मूवर के हेल्प से, तो ये फील्ड एमएमएफ भी रोटेट करेगा। ये फील्ड एमएमएफ भी क्या होगा? हमारा रोटेट करेगा। और जब ये फील्ड एमएमएफ रोटेट करेगा तो इस फील्ड एमएमएफ को आर्मेचर कंडक्टर, ये जो बाहर में आर्मेचर कंडक्टर रखा हुआ है, कट करेगा। तो तीनों फेज का आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कितना पर फेज आरएमएस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा एक आर्मेचर कंडक्टर में, किसी एक फेज के आर्मेचर कंडक्टर में? तो बताओ। तो ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू पर फेज इन आर्मेचर कितना हम लोग कहेंगे? ये मान लेते हैं ईएफ वोल्ट, यानी इतना पर फेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसी भी एक फेज के आर्मेचर वाइंडिंग में, ईएफ वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ईएफ, किसके वजह से आ रहा है? फील्ड एमएमएफ के वजह से आ रहा है। तो ये फील्ड एमएमएफ और ईएफ के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? हम लोग जानते हैं कि जिस एमएमएफ के वजह से ईएमएफ आता है उसके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। और एमएमएफ हमेशा लीड करता है ईएमएफ से, कितना डिग्री एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। तो ये तो बेसिक फेजर डायग्राम बन गया। ये हमारा पर फेज एक्साइटेशन वोल्टेज, इससे लीड करेगा फील्ड एमएमएफ कितना डिग्री एंगल से? 90 डिग्री एंगल से, ठीक है, इस तरह से। अब देखो नो लोड कंडीशन है, जब नो लोड कंडीशन पर जनरेटर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी आर्मेचर कंडक्टर में करंट आएगा क्या? नहीं, नो लोड पर कोई करंट नहीं। ईएमएफ होगा, आर्मेचर कंडक्टर में वोल्टेज होगा, बट करंट नहीं होगा नो लोड पर, ठीक है। तो आर्मेचर करंट क्या मिलेगा हमारा? 0। नो लोड पर आर्मेचर करंट 0। आर्मेचर में फ्लक्स भी क्या मिलेगा? फाई 0 मिलेगा। तो आर्मेचर एमएमएफ भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी नो लोड पर ओनली कौन सा एमएमएफ होगा? तो ओनली फील्ड एमएमएफ प्रेजेंट। नो लोड पर ओनली एंड ओनली फील्ड एमएमएफ होगा। फील्ड एमएमएफ किसके वजह से आता है? इस फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने के वजह से, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ही लोड लगाएं, देखो जैसे ही हम लोग लोड लगा दे यहां पर एट लोड कंडीशन, जैसे ही लोड लगाएंगे, अब इस आर्मेचर वाइंडिंग में बताओ आप कि
करंट आएगा कि नहीं आएगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में करंट आएगा कि नहीं आएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट आएगा। यहां पर हम डॉट मान लेते हैं करंट, और यहां पर क्या मान लिया जाए, क्रॉस। किसी एक फेज को देख लो, ए और ए डैश को। अब लोड कंडीशन पर अब आर्मेचर करंट जीरो नहीं होगा, तो आर्मेचर करंट जीरो नहीं होगा तो ये आर्मेचर एमएमएफ और आर्मेचर फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इस ए और ए डैश से आप चेक कर लो कि आर्मेचर एमएमएफ किधर आ रहा है। तो आर्मेचर एमएमएफ चलो मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ए है आर्मेचर एमएमएफ, और फील्ड वाइंडिंग में करंट दिए, यहां पर क्रॉस यहां पर डॉट, तो ये आ गया हमारा फील्ड एमएमएफ। यानी लोड कंडीशन पर दोनों एट लोड कंडीशन एफ एंड एफ एफ बोथ प्रेजेंट, एफ एंड एफ एफ बोथ प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होगा। अब हमें देखना है कि लोड कंडीशन पर इस एफ ए का इफेक्ट एफ एफ पर क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग इसके लिए डिफाइन करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को देखने के लिए हम डिफाइन करते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। तो फाई मान ले, साई इस तरह से लिख लो। देखो हम लोग मान लेते हैं कि साई एंगल है किसके किसके बीच में, ई एफ और आई ए के बीच में एंगल है साई, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। तो इंटरनल पावर फैक्टर एंगल डिसाइड करेगा कि किस तरह का आर्मेचर रिएक्शन होगा। जैसे देखो यहां पर ध्यान से, जैसे हम कहें कि यूनिटी पावर फैक्टर है, इंटरनल यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब कि कॉस साई का वैल्यू 1 है, यानी साई 0 डिग्री है। साई 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ई एफ और आई ए हमारा, ई एफ एंड आई ए ये दोनों सेम फेज में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ई एफ मैक्सिमम होगा वहां पर आई ए मैक्सिमम होगा। देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आर्मेचर रिएक्शन देखने का कुछ और है, ये आसान वाला तरीका हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लेना। ई एफ और आई ए क्या होगा हमारा, सेम डायरेक्शन में, यानी अब आई ए इस डायरेक्शन में आएगा ई एफ के डायरेक्शन में, जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा इंटरनल, आई ए इस डायरेक्शन में, तो आर्मेचर एमएमएफ भी इसी डायरेक्शन में, और ए है फील्ड एमएमएफ, ए क्या है हमारा, फील्ड एमएमएफ। अब बताओ यहां पर एफ ए और एफ एफ के बीच का इफेक्ट बताओ कि आर्मेचर एमएमएफ का इफेक्ट फील्ड एमएमएफ पर क्या होगा। तो 90 डिग्री के एंगल पर है ना एफ ए, इसका इफेक्ट फील्ड एमएमएफ पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखो यहां पर ध्यान दो, इस केस में जो एफ ए मिला हमें, ए परपेंडिकुलर मिला एफ एफ के। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कह लो या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ। जब एफ ए परपेंडिकुलर आ जाए एफ एफ का, तो इसको किस तरह का इफेक्ट कहेंगे हम लोग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। देखो एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब क्या है कि कॉस साई 0 है बट लैगिंग है। कॉस साई 0 लैगिंग का मतलब क्या है कि साई का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है और लैगिंग है। साई 90 डिग्री लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि अब आई ए जो है, आई ए लैग बाई ई एफ बाई 90 डिग्री। अब आर्मेचर करंट जो आएगा लोड कंडीशन पर, वो ई एफ से 90 डिग्री एंगल लैग करेगा, यानी हमारा आई ए कुछ यहां पर आएगा 90 डिग्री एंगल, देखो लैग कर रहा, तो एफ ए भी कुछ इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पर क्या था हमारा एफ एफ, यही था ना एफ एफ। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ एक दूसरे को अपोज करेगा, तो जो रिजल्टेंट एमएमएफ मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फील्ड एमएमएफ से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एफ ए एंड एफ एफ अपोजेज, अपोजेज, यानी जो रिजल्टेंट एमएमएफ मिलेगा
तो हम लोग क्या कहेंगे कि नेट एमएमएफ और नेट फ्लक्स कम हो जाएगा। नेट फ्लक्स कम होने का मतलब क्या है, कौन सा इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आप चाहो तो यहां पर रिजल्टेंट एमएमएफ दिखा सकते हो। देखो यहां पर इस डायरेक्शन में हमारा कुछ आएगा एफ ए, यही आएगा ना एफ ए, देखो इस डायरेक्शन में है। तो एफ एफ प्लस एफ इन दोनों का जो फेजर सम मिलेगा, ये फेजर सम क्या मिलेगा यहां पर, ए मिलेगा एफ आर। ठीक है, एफ आर। तो जो एफ आर का मैग्नीट्यूड है वो एफ एफ से कम है कि नहीं है। एफ आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा फील्ड एमएमएफ से कम होगा। फील्ड एमएमएफ के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। यानी अगर इंटरनल पावर फैक्टर लैगिंग पर लोड लगाया जाए तो जो रिजल्टेंट एमएमएफ आएगा उसका मैग्नीट्यूड नो लोड एमएमएफ यानी फील्ड एमएमएफ से कम आएगा। इस तरह के इफेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज बेसिकली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पर क्या होगा, साई का वैल्यू तो 90 डिग्री आएगा बट लीडिंग। इस केस में क्या कहेंगे कि आई एल लीड करेगा ई एफ से, आई एल लीड बाई ई एफ बाई 90 डिग्री। तो देखो यहां पर ए है एफ एफ, ए एफ एफ है। ठीक है, अब आई ए 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी आई ए 90 डिग्री लीड का मतलब कि इधर आएगा, तो एफ ए भी हमारा इधर आएगा। अब दोनों एक दूसरे को देखो ऐड कर रहा है, एफ ए और एफ एफ क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहा है, यानी एफ ए सपोर्ट सपोर्ट एफ एफ। तो जो नेट एमएमएफ होगा, नेट एमएमएफ लोड लगाने पर नो लोड के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, दिस वन इज द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होगा हमारा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये सब नोट करते हुए चलना है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वाला होगा। ठीक है, इस तरह से। तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। एक और देख लेते हैं हम लोग, एट लैगिंग पावर फैक्टर। जनरली यही होता है कि इंटरनल पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, लैगिंग होगा। ठीक है, तो एट लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब कि मान लेते हैं आई ए लैग बाई ई एफ बाई साई डिग्री। आई ए लैग कर रहा ई एफ से कितना डिग्री एंगल से, साई डिग्री एंगल से। तो अब आई ए कुछ हमारा इधर आएगा, अब आइए देखो ई एफ से साई एंगल से लैग कर रहा, कितना एग्जैक्टली एंगल है लैगिंग ये पता नहीं है, बट पता है लैगिंग पावर फैक्टर है इंटरनल। ठीक है, तो एफ ए भी हमारा कहीं इधर ही आएगा। अब इस एफ ए का देखो दो कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा एफ ए वन कितना के इक्वल, एफ ए साइन साई, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ ए का, एफ ए कॉस साई यानी एफ ए टू। ठीक है, और यहां पर है हमारा एफ एफ। किस तरह का इफेक्ट मिल रहा है यहां पर, देखो ए वाला कंपोनेंट जो है एफ ए वन, ये तो अपोज कर रहा है एफ एफ को, यानी डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्या कहेंगे, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग and partially क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ए वाला इफेक्ट क्या कर रहा है, देखो ए वाला इफेक्ट एफ ए टू क्या है, एफ एफ के 90 डिग्री एंगल पर है ना, एफ ए टू एफ एफ के 90 डिग्री, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो बस ये इफेक्ट ध्यान रखना है, इतना सा हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इतना सा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट एमएमएफ को दिखाना है तो यहां पर देखो ये मान लेते हैं हमारा एफ रिजल्टेंट है, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट कितना होगा, एफ एफ प्लस एफ ए। एफ ए का डायरेक्शन यही है ना, देखो एफ ए ऐसे इसी डायरेक्शन में, तो एफ एफ प्लस एफ ए, यहां पर एफ आर एफ रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
तो देखो क्वेश्चन किस तरह का आता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हमारा आता है इस तरह का, देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है द नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ। यहां पर देखो द नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ फॉर 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड इन अल्टरनेटर। तो क्या होगा नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ, यहां पर आर्मेचर एमएमएफ का नेचर कैसा आएगा, तो दिस वन इज द डीमैग्नेटाइजिंग। कैसा, डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। लैगिंग है ना, 0 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए डीमैग्नेटाइजिंग। ओके चलो, थैंक यू।